तो आगे थोड़ा पढ़े तो मुझे लग रहा है थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, दो आप लोगों को थोड़ा आइडिया। तो आप लोगों को क्या क्या पता है मेरे को बता दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करने का परमिशन देता हूँ, ठीक है? यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ जब भी आपको लगे। यस, बताइए गाइस, आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में काफी कुछ आइडिया होगा, है ना? ठीक है, ऐसा नहीं है सब कुछ नहीं आता होगा, मुझे भी नहीं आता सब। ठीक है, सो पहली बात बताइए, ये सिंबल का क्या मतलब होता है? ये सिंबल से अपन कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए। बोल सकते हैं आप लोग। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर। कौन से नंबर होते हैं? 1 से लेके, है ना भाई, 1 2 3 इस टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल, है ना? यस, ओके, ठीक है। फिर अपन ये सिंबल यूज करते हैं W, क्या, किसके लिए? होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में एक नया नंबर और ऐड कर दें, 0। जीरो। यस, सो दीज नंबर्स वी कॉल एज होल नंबर्स। यस, ऐसे ही नंबर्स धीरे धीरे डेवलप किए हम लोगों ने, है ना, इमेजिन किए। यस, देन ये नोटेशन यूज करते हैं, आई या जेड। इंटीजर। इंटीजर्स। नंबर्स होते हैं +-1 +-2 एंड सो ऑन टू। यस, इन नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। यस, नाउ गाइस, उसके बाद में अपन एक और टाइप के नंबर्स लिखते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं इनको? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। यस, सो कोई भी नंबर जिसको अपन बोलते हैं कि अपन इस फॉर्म में लिखवाएं, P/Q, वेयर P and Q both belongs to integer and Q 0 नहीं है, वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन? रैशनल। जैसे 3/2, 5/7, 5 is also a rational number, डिनोमिनेटर में आप 1 मान सकते हैं, -2/3। सही है क्या जनता, है ना? सबको क्लियर है ना? कोई भी नंबर जो P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे नंबर्स को अपन बोलते हैं रैशनल नंबर। देन ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं Q बार या QC, क्या बोलते हैं इनको, बताइए जरा। हेलो? इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, है ना भाई, ये नंबर ये नोटेशन यूज करते हैं। यस, इरेशनल के लिए। यस, सो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना? जैसे जैसे √2, आई थिंक 10th क्लास में अगर आप देखें NCERT में ये प्रूफ है कि प्रूव करिए कि √2 इरेशनल है, किया है क्या आप लोगों ने? है ना भाई, √2 एक इरेशनल है। यस, है ना भाई। यस, सो ये नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल। कुछ बहुत ही फेमस इरेशनल नंबर, पाई के बारे में आपको पता है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। यस, देन देयर इज वन मोर वेरी फेमस नंबर, E, इसके बारे में आपको पता है क्या? Yes, this number is known as Euler's number. This number is also known as Napier's constant. E की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये नोटेशन पता है ना सब बच्चों को? अप्रोक्सीमेशन के लिए is 2.7. E is also an irrational number. Very useful number. मैथ्स में बहुत जगह अपने काम में आएगा। So बाद में फिर लोगों ने रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला के एक नया सेट बनाया, उसको क्या नंबर बोलते हैं अपन? सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना? और फिर उनको अपन एक रिप्रेजेंट करने लगे इस नंबर लाइन पे, है ना? इधर 0 लिखते हैं, इधर 1, इधर 2, कोई बोले 3/2 यहाँ बीच में आएगा, कोई बोले 2.1 यहाँ पे आएगा। यस, तो ये पूरी भरी हुई है नंबर लाइन, है ना? इधर -1 -2। What is property we follow on this number line? As we move from left to right, number increases, है ना भाई? सही बात है क्या जनता? ये पता है सब बच्चों को, है ना भाई? Every real number can be represented as a point on this line. This line is known as what? Real number line. And it is what? अगर आप सेट्स के टर्म में समझे तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन कर दें तो जो नया सेट बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ये जनता को ये नोटेशन पता है क्या? ये, है ना भाई, ये सबको पता है? यूनियन। कोई बच्चा जिसको नहीं पता हो, मैं कुछ भी नया नोटेशन यूज कर रहा हूँ, आपको लगे आपको नहीं आता है, यू हैव टू आस्क मी, है ना भाई? तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दिया अपन ने, तो एक जो नया सेट बना उसको अपन क्या बोलने लग जाते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। सो आई होप ये यहां तक जनता को पता है ना? इसके बाद नंबर खत्म नहीं होते। नेक्स्ट ईयर जब अपन बातें करेंगे, वी विल टॉक अबाउट वन मोर टाइप ऑफ नंबर, वी कॉल देम कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? वो अपन अगले साल बाद में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मैं
कुछ और बातें करना चाहता हूँ गाइस आपके साथ में। इंटीजर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सबको पता है क्या? बताइए, इवन नंबर कौन से होते हैं? Even number which are divisible by 2. जो 2 से डिविजिबल होते हैं ना भाई, कौन कौन से होते हैं? 0, +-2, +-4। यस, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इवन। और जो नंबर ऑड, ऑड का मतलब 2 से डिवाइड ना होते हो, है ना भाई, ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं? +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। सही है क्या जनता? Yes sir. ये सबको पता है ना? Yes sir. Yes, ये yes, भी sir. ये भी आपने पढ़ा क्या? मैं और इस पे गौर करूंगा कि हर इवन नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2k। Yes, sir. Yes, sir. Yes, हर sir. इवन नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 2k, वेयर k इज इंटीजर। और ऑड नंबर के बारे में अपन बोलते हैं, कैसे लिखते हैं बताइए ऑड नंबर को? 2k + 1. 2k + 1. 2k+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर k इज एन इंटीजर। ये कहां से आए? आई विल टॉक अबाउट इट, है ना भाई। मैं थोड़ा और टाइम स्पेंड करूंगा इसके साथ, मैं आपको समझाऊंगा ये गेम, ठीक है? यस, ओके। अब बताइए जरा, थोड़े ऐसे ही बहुत इजी ऑपरेशन है, बट मुझे लगता है कि बच्चे उसमें परेशान हो जाते हैं। बताइए ना जरा मेरे को आप लोग, इवन प्लस इवन क्या आएगा? Even. Even. ऑड प्लस ऑड? Even. 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 इवन प्लस ऑड? Odd. Odd. इवन इंटू इवन? Even. ऑड इंटू ऑड? Odd. Odd. ऑड, ओके। इवन इंटू ऑड? Even. Even. सिंपल है ना, सिंपल बात है। आपको लगता है ये क्वेश्चन में काम आ जाते हैं? यस, आ जाते हैं। ओके, नाउ चलिए रैशनल इरैशनल का गेम खेलते हैं। बताइए, रैशनल प्लस रैशनल क्या आएगा? Rational. रैशनल ही आएगा हमेशा, इरैशनल तो नहीं आ सकता, है ना? हमेशा रैशनल आता है। ओके, रैशनल प्लस इरैशनल? Irrational. Irrational. हमेशा इरैशनल होगा ना? यस, ओके। इरैशनल प्लस इरैशनल? Rational or Irrational. irrational. कुछ भी हो सकता है, आई कैन नॉट कमेंट। इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरैशनल, है ना? अब आप बोलोगे एग्जांपल दे दो, तो एक नंबर लिया मैंने 1 + √2 और एक लिया मैंने 1 - √2। रैशनलाइजेशन करते हैं तो ऐसा ही तो करते हैं, तो ये तो 2 आ जाएगा, तो ये तो रैशनल आ गया। दिस इज इरैशनल, दिस इज इरैशनल, पर ऐड किया तो रैशनल आ गया। कोई बोले इरैशनल भी कैसे बच सकता है? हाँ लो, 1 + √2 + √3, क्या आंसर बचेगा? 1 + √2 + √3 इरैशनल है। क्या ये बात जनता को क्लियर हो रही है? क्या वी कैन नॉट कमेंट पहले से कि क्या आंसर आएगा? नो वन कैन। ये बात आप समझ रहे हैं क्या? Yes, sir. इरैशनल प्लस इरैशनल, इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरैशनल। वी कैन नॉट कमेंट पहले से कि क्या आंसर आएगा। ठीक लग रहा है लॉजिक जनता को? Yes sir. ओके, Yes, sir. यस। सो अब बताइए जरा, अब मैं चाहता हूं थोड़ा और आप थॉटफुली मुझे बताएं, रैशनल इंटू इरैशनल क्या आएगा? रैशनल आएगा, इरैशनल आएगा, कुछ भी आ सकता है? कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है। ओके, यस गरिमा, यू गिव मी वन एग्जांपल कि कुछ भी कैसे आ सकता है। सर अगर रैशनल नंबर 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल से तो 0 आएगा, तो वो रैशनल है। वेरी गुड लॉजिक। यस यस, गरिमा जो दे रही है कि Q अगर 0 हो गया तो 100% Q इंटू Q बार रैशनल हो जाएगा। बट अगर Q 0 नहीं है गरिमा, यस, इस सिचुएशन में क्या बोल सकते हैं? रैशनल आएगा या इरैशनल आएगा? इरैशनल। हमेशा इरैशनल आएगा ना? यस, है ना भाई। Q अगर 0 नहीं है, 1 इंटू इरैशनल, 2 इंटू इरैशनल विल ऑलवेज बी इरैशनल। ये पॉइंट जनता को क्लियर हो रहा है क्या?
है ना भाई। तो रैशनल इंटू इरेशनल कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरेशनल। ठीक है ना जनता? यस सर। ओके ओके, चलिए ये एक छोटा सा काम आई थिंक जनता ने सीखा होगा कभी। लेट से ये कोई नंबर मैंने लिखा, क्या इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं क्या? करिए ना प्लीज, रैशनलाइज दिस वन। इसको रैशनलाइज करिए, आपने सीखा है ना। बहुत सिंपल ऑपरेशन है बट बहुत बार काम में कंपोनेंटो आएगा। डिपेंडेंटो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए इसको? मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। 2 minus root 3. 2 माइनस रूट 3 से गुणा कर देंगे। वेरी गुड, यस। इसको 2 माइनस रूट 3 से अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यस, तो जैसे ये किया, बताइए डिनोमिनेटर में अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है गाइस नीचे? ये A plus B, A minus B. A plus B, A minus B. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब लोग इस फॉर्मूला से वाकिफ हैं, है ना भाई? बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला। Yes, sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर यही आ जाएगा। सो वी विल गेट 2 माइनस रूट 3 और नीचे 2 स्क्वायर 4 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। सो सिंप्लीफाई करने पे नीचे 1 आ जाएगा। सो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। ये बात जनता को क्लियर हुई क्या? है ना भाई? आई थिंक सारे बच्चों को ये काम आता है ना भाई। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? रैशनलाइजेशन। कोई कंफ्यूजन है क्या किसी भी बच्चे को इसमें? नहीं ना? आगे बढ़ूं क्या जनता में? Yes, sir. Sir, but how Yes, it sir. came in numerator? It should be in denominator. How dividing? क्या 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 कौन बोल रहा है भाई? बोलो, हाथ Sir, उठाओ। Vikrant. हाँ विक्रांत, बोलो ना बच्चे, क्या बोल रहे हो विक्रांत? Sir, but when we how it at last came in numerator, it should be in denominator. 2 कौन सा minus root नंबर? 3. 2 minus root 3. हाँ, तो what I'm doing when we rationalize, we multiply and divide by some number. So I'm multiplying and dividing by that number, है ना भाई? डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी Yes, किया। sir, that I understood. Oh, last step. हाँ, तो लास्ट स्टेप में ये समझो, ये ऊपर 2 माइनस रूट 3 बच गया और ये वैल्यू 1 आ जाएगी। सो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 इज 2 माइनस रूट 3। इसमें क्या प्रॉब्लम है विक्रांत? Sir, I think it should come 1 upon 2 minus root 3. नहीं नहीं, व्हाट यू थिंक इज वेरी डिफरेंट, है ना? मैथ तुम्हारे और मेरे सोचने से नहीं चलता। बाय व्हाट लॉजिक यू आर टेलिंग मी? मैथ इज नॉट ड्रिवन बाय इमोशंस। यू टेल मी कहां पे मैं गलत कर रहा हूं। आई विल करेक्ट माई सेल्फ। बोलो विक्रांत। Sir, that 2 minus root 3 upon 4 minus 3 step. 4 माइनस 3 कितना होता है बताओ? 2 square minus root 3. 4 माइनस 3 सब करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1. Okay, sir. Okay. हाँ। ठीक है क्या जनता? आगे चलें। ये सबको क्लियर है ना ये वाला काम? आई विल गिव यू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, है ना भाई? ठीक है। एक आई थिंक ये काम आप लोगों ने 9th में कहीं सीखा होगा। आप लोगों को पता है कि अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसको अगर ऐसे डेसिमल फॉर्म में लिखे तो उसका या तो डेसिमल पार्ट क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग, या टर्मिनेटिंग नहीं होता तो रिकरिंग होता है। ऐसा कहीं आपने पढ़ा है क्या? यस सर। है ना भाई? कि अगर कोई भी नंबर ऐसा है तो उसको पक्का पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको तो लिखना बहुत आसान है, बताइए इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 71 upon 100. यस, तो ये डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप के नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना आप लोगों ने सीखा होगा। याद आ रहा है क्या? सीखा है क्या? Yes, sir. है ना? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे चाहता हूं आप लोग सॉल्व करिए। मैं नया नंबर दे देता हूं 2.13। इसको ऐसे भी लिखते थे क्या? 13 बार? Yes.
याद आ रहा है क्या जनता को ये नोटेशन? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है ये नंबर रिपीट हो रहा है ना, 1 3 1 3 1 3। यस, इस टाइप का ये एक बार जेई में भी यूज हो गया था ना। तो इस नंबर को आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे, ये आपका क्वेश्चन है। राइट दिस नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म, जहां पे पी भी इंटीजर है एंड क्यू भी इंटीजर है। करिए जरा, याद आ रहा है क्या जनता को या भूल गए? ये किया होगा ना आप लोगों ने, लास्ट ईयर सीखा था क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आना चाहिए अपने को, इस टाइप के नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना। यस, बताइए, आप में से कोई एक बच्चा मेरे को हाथ उठा के बताइए इसका सोल्यूशन। आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू गाइस। मैं नहीं सॉल्व करना चाहता, पहले हाथ उठा के बताइए तो कौन बताना चाहता है मेरे को। विक्रांत से पूछते हैं, बोलो विक्रांत। 211 upon 99. नहीं, ये तो आंसर है, सॉल्व कैसे करूं? मान लो मेरे को नहीं आता है। Sir, we can take x as 2.13 bar. यस, तो इस नंबर को अपन ने x मान लिया। वेरी गुड। यस विक्रांत, नेक्स्ट स्टेप बोलो And बच्चे। then multiply both the side by 100. यस, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस नंबर विल बिकम 213.13 बार। व्हाई आई एम डूइंग दिस स्टेप, मैं चाहता हूं कि इसका और इसका डेसिमल पार्ट सेम हो जाए, ताकि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो खत्म हो जाएंगे ये। ठीक है, सो अब बताइए, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो इधर कितना आ जाएगा? 99x। 99x. और इधर कितना आ जाएगा? इनका डेसिमल पार्ट सेम है तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? 211। सो x विल बी 211 अपॉन 99। ये मैंने सही किया क्या जनता? Yes. सारे Yes, बच्चों को sir. क्लियर है? सबको आता है ये काम? यस सर। Yes, sir. हाँ, या भूल गए थे तो याद भी आ गया होगा। एक दूसरा दूं क्या ऐसा, है ना? एक और देता हूं मैं, थोड़ा इसमें भी थोड़ा गेम खेल सकते हैं आपके साथ। लेट्स से मैंने ये नंबर लिया 2.13 बार, ऐसा कोई नंबर है, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखिए। ये करिए आप, इस नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखिए। इस बार बार केवल 3 पे। तो मैं आपको आई थिंक कल या परसों ग्रुप में वो एक क्या बोलते हैं असाइनमेंट भेज दूंगा, कुछ आई थिंक 15-20 क्वेश्चन, यू सॉल्व देम, है ना? बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में भी विल डिस्कस। आंसर आया है तो आप चैट में लिखिए, आंसर बताइए मेरे को, बोलिए मत अभी, आंसर कभी भी बोलिए मत, है ना भाई? यस, ओके। सो क्या करेंगे, है ना भाई? कोई बताना चाहेगा आप में से? यस अस्मी, बोलो भाई लड़की। Yes, sir. बोलो, बोलो। First, x is equal to 2.13 bar. Very We have good. to take the one on the sides of first multiply by 10x is equal to 21.3. Why we are doing it, Asmi? Can you tell me why we are doing We it? want to eliminate that 3 bar. So we have to multiply it once again because by 100x is equal to 213.333 bar. So now if we subtract 100x and 10x, then we'll get rid of that 3 recurring. Yes. So if we, very good, very good. What is the logic? Why we are doing it? We are doing it so that आप देखें तो we want two numbers जिनका decimal part सेम हो,
सो पहले अपने को ये डेसिमल बार के पहले शिफ्ट करना होता है, बार के आगे जितने भी नंबर है उसके पहले जस्ट पहले डेसिमल चाहिए। सो हम मल्टीप्लाइंग इट बाई 10। तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया। अब फिर इसको एक और, यहाँ पे 1 बार है तो इंटू 10 करेंगे तो ये डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास। सो x कितना, 90x कितना हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 192 आ रहा है क्या गाइस? सही है क्या ये? x आ गया 192/90। क्या ये कैलकुलेशन सही है मेरी? ज्यादा से ज्यादा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना भाई, ये नंबर आई थिंक 6 से डिविजिबल है, सो यू कैन डू इट। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा और ये 15 आ जाएगा। किसी को मन हो तो आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम दैट। आई थिंक सो फार सो गुड। ठीक है क्या जनता? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सारे बच्चों को? यस सर। ठीक है, यस, ओके, ग्रेट। चलिए अब मैं थोड़ा आपसे यस ये बात करने लग जाता हूँ। ओके गाइस सुनिए ना, अब ये कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ आपको, है ना भाई? यस, अगर मुझे कोई भी नंबर की पावर दे दे, सुनिए ना, जैसे जैसे कोई मुझे बोले 3 पावर 507, लिसन टू मी केयरफुली बिफोर यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना भाई? कोई मुझे बोले कि इस नंबर का यूनिट डिजिट बता दो, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना भाई? हाउ वी डू इट, वी ट्राई टू ऑब्जर्व। यूजुअली जब भी ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे, देयर इज वन आइडिया, इट इज नोन एज पीरियोडिसिटी। यू विल सी देयर इज समथिंग पीरियोडिक इन दैट। ओके, सो बताइए जरा, इसको अगर मैं अब अपने को क्या चाहिए, क्वेश्चन ये है कि इसका यूनिट डिजिट बता दो, है ना भाई? इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या आएगा? ओके, सो बताइएगा मेरे साथ, थोड़ा मेरी हेल्प करिए, मैं आपको आइडिया देता हूं रादर देन कि ये होता है ना भाई, हम कैसे सोचेंगे। बताइए 3 पावर 1 में सोचें तो यूनिट डिजिट कितना आएगा गाइस? 3 3 है ना? 3 पावर 2 में यूनिट डिजिट बताइए बस मेरे को। 9 9 3 पावर 3 में बताइए। 7 ओके, एंड 3 पावर 4 में बताइए। 1 ओके, ठीक है, यस। नाउ 3 पावर 5 सोचिए जरा। 3 पावर 5 कितना हो जाता है? 243। 3 पावर 6 सोचिए जरा। 9 3 पावर 7 अगर आप सोचेंगे, 3 पावर 8 आप सोचेंगे तो अगेन 1 आएगा। 1 What pattern did you notice? Can I say that 3 पावर 9 में फिर से 3 आएगा, 3 पावर 10 में फिर से 9 आएगा? Yes sir. So what did, है ना भाई, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन? हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि it will get repeated after every 4 terms. There is a cyclicity or periodicity we can say. After every 4 term it will get repeated. ये बात जनता को क्लियर हो रही है क्या? Yes sir. ओके, नाउ अगर हम ये डिसाइड करना चाहते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 507 किधर आएगा। ओके, सो इफ इट इज गेटिंग रिपीटेड बाय 4 टर्म्स, सुनिए ना गाइस, यू लुक एट दीज नंबर्स, पावर 1, 5, 9, कैन आई से दैट ये सारे नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी है? क्या मैं कह सकता हूं ये सारे नंबर वो नंबर है जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा? आपको कोशेंट रिमाइंडर का आइडिया है क्या जनता? Yes sir. Yes sir. तो ये सारे नंबर वो हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। तो ऐसे नंबर्स को ऐसे लिखते हैं, पर आई विल क्लियर इट, है ना भाई? मैं और बात करूंगा। ये सारे नंबर सोचिए जरा, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्यों कितना आ रहा है? 2 आ रहा है क्या जनता? है ना भाई? ये बताइए जरा, इन नंबर को 4 से डिवाइड करने में कितना रिमाइंडर आ रहा है? 3। सो आई कैन राइट इट एज, व्हाई आई कैन राइट इट एज 4k + 3। मैं और बात करूंगा आपसे। और ये सारे नंबर आप देखिए 4 से डिविजिबल है। यस,
ओके, सो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ ये 4k+1 में क्या लिख रहा हूँ। यस, आई थिंक आप लोगों ने 10th क्लास में एक आइडिया पढ़ा होगा। यस, उसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना भाई, कि एक नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो ऐसा लिखते हैं, डिवाइजर डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आप लोगों ने? यस सर। पढ़ा है? बताइए, 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो डिवाइजर 5 है, कोशेंट 2 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 2. ये पढ़ा है क्या आप लोगों ने? 2. यस, रिमाइंडर 2 आएगा। वन मोर थिंग अबाउट रिमाइंडर, वी नो दैट कि रिमाइंडर जो है ना भाई, कैन आई से दैट अबाउट रिमाइंडर कि ये 0 से बड़ा होता है और डिवाइजर से छोटा होता है। क्या ये पढ़ा है क्या आप लोगों ने? यस सर। यहां तक आपको ठीक लग रहा है? ओके, नाउ गाइस प्लीज लिसन। अगर मैं किसी नंबर को ऐसा लिखता हूं 5k+2, सो k इज एक्चुअली कोशेंट, तो इसके बारे में अब मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं, कोशेंट कुछ भी आ सकता है, रिमाइंडर 2 आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया नाउ? ये बात जनता को क्लियर हुई क्या? यहीं से आप देखिए इवन ऑड नंबर लिखे हैं अपन ने। ऑड नंबर वो होते हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचता है, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। So these numbers are known as even number, these numbers are known as odd numbers. ये आइडिया जनता को क्लियर हुआ क्या? Yes, ठीक है क्या? sir. ओके, बताइए जरा आप मेरे को, आप रीड करके बताइए ना, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्सेप्ट। अगर मैंने कोई नंबर ऐसा लिखा 7k+5, क्या मतलब है इसका? कैसे रीड करेंगे आप इसको? 7 times question and reminder. किससे डिवाइड हो रहा है बताइए? 7. रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5. 5। समझ में आया क्या जनता को? ये नोटेशन क्लियर हो रहा है क्या? Yes. I will use this notation again and again. So I want you guys to become comfortable with it. आप समझिए, मैं आपको वैल्यूज रख के दिखाता हूँ। लेट्स से मैं k को 0 रखूं, ये नंबर कितना बन जाएगा बताइए? 0. अरे 7 × 0 + 5 भी तो है बे। 5. 1 रखा मैंने, बताओ। 12। k को 2 रखा, 19. k को 3 रखा, 26। आप देखिए ये सारे नंबर वो हैं जो 7k+5 फॉर्म के हैं। समझ में आ रही है क्या बात जनता को? वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट Yes, यू कैन ऑब्जर्व, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 7. ये तो एपी बन गया भाई। नहीं क्या? Yes. Yes, sir. आपने ये नाम सुना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? Yes, sir. Yes, sir. नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ गाइस लिसन, अब शायद आपको ये बात समझ में आए। 159, इन सबको सोचिए आप, क्या पैटर्न है? 4 × k+1. समझ में आया क्या जनता को? सारे नंबर उस कैटेगरी के हैं कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। ये देखिए जरा, यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ सकता है, सर 4 से ही क्यों कर रहे हैं, 3 से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप इसकी पीरियोडिसिटी देखिए, कितने टर्म बाद रिपीट हो रहा है? 4, तो इसलिए 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है क्या जनता को? Why I am dividing by 4? Because 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 5 के बाद रिपीट होता तो मैं 5 से डिवाइड करके बात करता, सिंपल। क्या ये जनता को क्लियर हुआ क्या? इतनी कहानी जो मैं आपको समझा रहा था। Yes, sir. ओके, सो अभी मैंने आपको क्या समझाया, लेट्स समराइज, है ना भाई, कि अगर कोई नंबर को मैं ऐसा लिखता हूं तो मैं ऐसा रीड कर सकता हूं कि ये वो सारे नंबर हैं जिनको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा। दिस इज डिवाइजर। क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं? Yes, sir. ठीक है, यहां तक जनता को बुरा तो नहीं लग रहा?
है ना. Now how this idea है ना भाई helps me in solving this problem. Okay, now you see guys, अगर मैं 507 को 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना आएगा बताइए. 3. So can I say that this number is of form 4k plus 3 is 3? the unit. है ना भाई. ये Yes, बात sir. जनता समझ पा रही है क्या? क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये 5 पावर 4k प्लस 3 वाला होगा. बताइए, अगर ये 4k प्लस 3 टाइप का नंबर है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7. 7. तो अपन सॉरी रिमाइंडर नहीं, यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट 7 होगा. क्या ये क्वेश्चन जनता को समझ में आया क्या? सो वी कैन सी अ पैटर्न एंड बाद में वो कितना भी बड़ा नंबर दे दे, वी कैन थिंक अबाउट इट. ये समझ में आया क्या जनता को? ये कॉन्सेप्ट ठीक लग रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो कोई भी नंबर दे दे और मुझे कभी भी पूछे कि इसका यूनिट डिजिट निकाल दो, इट्स वेरी सिंपल, है ना. लिख लीजिए गाइस, है ना. सो कुछ रटने जैसा नहीं. आई कैन नॉट गिव यू एनी थ्योरी. आई कैन राइट बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ऐसे हम कितना थ्योरी लिखेंगे. लॉजिक समझ में आया क्या? पहले पैटर्न ऑब्जर्व करिए और उस हिसाब से आप कमेंट कर दीजिए. फाइनल. कोई डाउट किसी भी बच्चे को अगर इस क्वेश्चन में है तो रेज योर हैंड एंड आस्क मी. खत्म करिए डाउट अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या अपन? ओके, यस गाइस, ये देखिए जरा. लेट्स से मुझे कोई बोले 7 पावर, दिस इज अ वेरी पावरफुल थॉट एक्चुअली, 1527. बताइए इसमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट क्या आएगा? इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? सो डिविजिबिलिटी के ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको, यस, यूनिट डिजिट निकालना या डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, ये ऐसे हैंडल किए जा सकते हैं. यूनिट डिजिट पूछा है मैंने, है ना. यूनिट डिजिट क्या आएगा? पैटर्न देखिए और आंसर बताइए मेरे को. सब योर आंसर इज रॉन्ग आई थिंक, है ना. चेक करो जरा. अमित का ठीक लग रहा है मेरे को. यस अमित, ठीक लग रहा है मेरे को. प्रणव का भी सही लग रहा है. यस एवरीवन, आंसर दीजिए मुझे. रिया, विराज, आंसर दो भाई. नहीं पीयूष, गलत है. चेक करो जरा क्या एरर हो रहा है. निहार, मनिनी, गलत लग रहा है. हर्षिता मुझे. पीयूष का भी गलत लग रहा है मेरे को. दो आंसर नहीं हो सकते, एक ही होना चाहिए.
टेक सम टाइम है ना, इसीलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि पैटर्न भी बनाना है आपको, फिर जज करना है। यस मानिनी, वेरी गुड। गलत है हर्षित, हर्षिता, सॉरी हर्षिता, आपका ठीक नहीं है बच्चे। देखिए भाई, कोई मेरे को बताना चाहेगा क्या? यस, हाथ उठा के बताइएगा जरूर। यस अमित, बोलो ना बच्चे। Android का ऑप्शन ही नहीं। यस यस अमित, बोलो बच्चे, कैसे Sir, the समझाओगे मुझे? periodicity in powers of 7 is 4. ओके, पहले अपन धीरे धीरे करते हैं ना, बताओ 7 पावर 1 में अगर सोचेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7. वेरी गुड। 7 पावर 2 में बताओ? 9. 9, वेरी गुड। 7 पावर 3 में बताओ? 3. 3, यस। 7 पावर 4 में? 1. 1। ओके गाइस, वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आप देखना चाहें तो मुझे, है ना भाई? यस, बताइए, कोई मुझे बोले 7 पावर 3 में मैं ऐसा सोच सकता हूँ 7 स्क्वायर इंटू 7। 7 स्क्वायर में बताइए कितना आंसर आएगा? 9 इंटू 7, है ना भाई? इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7 आएगा। यस, सो 9 इंटू 7 कितना आ जाएगा बताइए? 63। सो आंसर 3 आएगा। ये बात जनता समझ रही है क्या? सो व्हाई दिस वर्क्स, आई विल कम टू इट, है ना भाई? वैसे आप कर सकते थे, 7 क्यूब निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मैं नहीं निकालता, मैं तो ऐसे ही सोच लेता हूँ। Why this works, I will talk to you guys. So जैसे ही 7 पावर 4 1 आया, आप 7 पावर 5 में देखेंगे तो 7 आएगा, 6 में फिर 9 आएगा, है ना? यस, 7 में फिर से 3 आएगा एंड 8 में फिर से 1 आएगा। सो साइक्लिसिटी 4 का है। यस, तो बताइए ये सारे नंबर किस फॉर्म के हैं जिनका रिमाइंडर 1 आता है? रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 0 डिविजिबल बाय 4। यस, उसके बाद यस, इसको 4 से डिवाइड किया, बताइए इसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा गाइस? 1. 1, मुझे तो लगता है 3 3. आएगा, है ना भाई? 27 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आता है। यस, तो ये 4k प्लस 3 टाइप का नंबर है, तो 4k प्लस 3 वाले नंबर ये हैं, सो आंसर 3 आ जाएगा। यस निहार, योर आंसर इज रॉन्ग, है ना? आंसर इज नॉट 7, आंसर इज 3। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? कोई डाउट लग रहा है? मतलब काफी बच्चों का गलत हुआ है, तो आई थिंक कुछ तो कंफ्यूजन है। पूछिए जरा गाइस, जिसको भी कंफ्यूजन हो। निहार, क्या ये क्लियर है क्या? कितने लोगों को क्लियर है बताइए, हाथ उठा के मेरे को बताइए जरा, जिनको समझ गया, गलती हुआ फिर भी अभी क्लियर हो गया उनको, या पहले ही सही हो गया था, बहुत अच्छी बात है। यस, जय पाटिल, हृदांशु, हर्षित, अनुषा, क्या है नहीं समझा क्या? रिया, सर इसको 4 से क्यों डिवाइड किया? किसको? 1527 को। यस, 4 से मैंने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि अपन ने पैटर्न देखा, पीरियोडिसिटी कितना है बताओ बच्चे? कितने बार, कितने क्या बोलते हैं, कितने टर्म्स के बाद चीजें रिपीट हो रही है?
हेलो, हाँ 4 के बाद। 4 के बाद, है ना। तो ये सारे नंबर देखिए, ये सारे नंबर किस टाइप के हैं, 4k प्लस 1। ये सारे नंबर किस टाइप के हैं, 4k प्लस 2। ये सारे नंबर किस टाइप के हैं, 4k प्लस 3। और ये किस टाइप के हैं, 4k। तो ये सारे 4 से क्योंकि पीरियोडिसिटी 4 है तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना होगा। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। सर ये +1 यहाँ पे 7 raised to 4 में क्यों नहीं आया? वापस बोलो। सर ये आपने लिखा है ना 4 raised to k+1। सर ये 7 रिमाइंडर वाला नहीं नहीं नहीं, समझा। तुम वही कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने लिखा 7 पावर 4k प्लस 1। ये नंबर देखो, 7 पावर 1, 5, 9 ऐसा आएगा। बताओ ये नंबर, इनमें डिफरेंस कितने का है? 4 सर ये समझा। यस, देन व्हाट? सर वो रिमाइंडर आपने लिखा है ना +1 बाद में +2। मैं वही बोल रहा हूँ, तुम समझने की तो कोशिश करो। ये सारे नंबर में क्या पैटर्न है, 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है? बोलो ना बच्चे। सर 1 में 3 आएगा। 1 में अगर 1 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आता है। नहीं नहीं 0 आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा। 5 5 से को करेंगे तो भी 1 आएगा, 9 को 4 से डिवाइड करो तो भी 1 आएगा। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हर नंबर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है तो कैन आई राइट कि वो 4k प्लस 1 टाइप के नंबर है? समझा सर। ओके, गुड। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, है ना, कम फॉरवर्ड एंड आस्क। यस यस निहार, वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। पर क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है क्या? ओके, चलिए और मैं बात करता हूं आपसे। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन। 2 पावर 505, ये बताइए जरा, इसका यूनिट डिजिट बताइए। रिपीट तो होना होगा। कोई बोले रिपीट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। Sir, I have sent in chat box. ओके, आंसर लिखा है क्या आपने? ठीक है ठीक है। तो पहले तो पैटर्न देखना चालू किया। 2 पावर 1 में 2 होगा, 2 पावर 2 में 4 होगा, 2 पावर 3 में 8 होगा, 2 पावर 4 में कितना हो जाएगा भाई जनता? 16. 16। 2 पावर 5 में देखा, 16 में यूनिट डिजिट चाहिए अपने को 6। इधर बताइए, फिर से 2 आ जाएगा। 5 में, सॉरी 6 में फिर से 4 आ जाएगा, 7 में फिर से 8 आ जाएगा। बताइए
कितने यूनिट बाद रिपीट हो रहा है जनता? कितने 4 टर्म्स बाद रिपीट हो रहा है? 4। 4 सो अपन बोल सकते हैं साइक्लिसिटी 4 की है। तो अब बताइए ये सारे नंबर किस फॉर्म के हैं? 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ 4 के रहा है। ये 4k + 2 टाइप के हैं, ये 4k + 3 टाइप के हैं, और ये 4 से डिविजिबल है। यस। अब 501 को सोचिए जरा, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा? 1. 1 1। तो ये 4k + 1 टाइप का नंबर है, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा गाइस? 2 2। कितने बच्चों का सही हुआ ये? Yes. हाथ उठा के बताइए मेरे को। यस, आई वांट टू सी नंबर। अभी भी काफी बच्चों का हुआ, बट स्टिल बहुत बच्चों का नहीं हुआ। यस यस, मानिनी क्या दिक्कत है लड़की? अस्मी, ओके, कुछ लोगों को हैंड रेज करना नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है ठीक है, अस्मी का हुआ। मानिनी, सनत? यस सर, हुआ। हुआ हुआ, गुड। सनत, यस सर। ये हुआ क्या बच्चे? हाँ, हो गया। ओके, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? नहीं। समझा? अभी दिक्कत है पूछो बच्चे, मेरे को हाँ। दिक्कत नहीं है बताने में। ठीक है क्या? ओके, ठीक है जनता, हाथ नीचे करिए। ये आइडिया क्लियर हुआ क्या? चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं आगे आपसे, है ना, थोड़ा डिफरेंट बट सेम आइडिया है ना, ये आगे भी चलता रहता है। लेट से मैंने लिखा 5 पावर 101। मेरा क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर when it is divided by, okay, divided by 13. Okay, before you solve this problem, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ गाइस। सुनिए जरा, एक एक ऐसे ही लिखता हूं मैं क्वेश्चन। ए को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, है ना भाई, रिमाइंडर 2 आता है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ठीक है। बी कोई एक नंबर है, उसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 4 आता है। तो अगर मैं a इंटू बी को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? कैन यू टेल मी? a को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, b को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो a इंटू बी को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा? आंसर आप चैट में बताइए मेरे को, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। विक्रांत का भी गलत है, निनाद का भी गलत है, आदित्य सही है, प्रणव सही है। कोई मुझसे पूछे कैसे करूंगा मैं, तो मैं बोलूंगा लॉजिक बताइए। a इंटू बी लिख लेते हैं। बताइए, a इंटू बी को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 5k + 2, ये k1 k2 ले लेता हूं, है ना भाई। आई डोंट नो कि ये नंबर बराबर है कि नहीं है, नो प्रॉब्लम। a इंटू बी ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब इनको गुना करते हैं, बताइए, ये हो जाएगा 25 k1 k2 + 2 × 5 10 k2 + 4 × 5 k1 20 k1 प्लस का 8। सो फार सो गुड गाइस। बताइए क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है क्या? यस, ये तो 25 से डिविजिबल है। Yes. ये भी 5 से डिविजिबल है, हाँ। ये भी 5 से डिविजिबल है, हाँ। तो बस इसको 5 से डिवाइड, लास्ट टर्म को 5 से डिवाइड करके देख लो कितना रिमाइंडर आएगा, बताइए। 3। तो a इंटू बी जो है उसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। ये आइडिया जनता समझ पा रही है क्या? कोई बोले 8 आएगा, बट 8 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 8 को 5 + 3 रखेंगे। रिमाइंडर कभी भी 5 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये पॉइंट जनता समझ पा रही है क्या?
तो Yes. सिंपल था, कैसे आप सोच सकते थे, रिमाइंडर का गुणा कर लो। रिमाइंडर का गुणा कितना आ जाएगा बताइए, 8 आ जाएगा, है ना भाई। बट 8 तो हो नहीं सकता, क्योंकि आंसर तो जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो 8 को फिर से 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लिया। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? एक ऐसा दूसरा क्वेश्चन पूछूं क्या? Yes, sir. ये लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या जनता को? Yes. ओके, यस। चलिए बताइए, एक नंबर है जिसको मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर 13 से क्यों करूं मैं, 12 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 7 आ रहा है। बी कोई दूसरा नंबर है जिसको मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। ए इंटू बी को 12 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से बताइए मेरे को। 8. चैट में लिखिए। 8। बोलिए मत, लिखिए लिखिए, है ना। यस, वैसे आंसर 8 ही है। बताइए 8 इंटू 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 56। 6 divided by 56 12. को फिर 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना भाई। 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आई कैन से दैट कि 12 के प्लस 8 टाइप का होगा। क्या ये बात जनता को क्लियर हो रही है क्या? Yes. कोई लोचा तो नहीं लग रहा किसी को? ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes. So now I think you guys can solve this problem. अगर 5 पावर 101 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, करिए जरा। सो हम नंबर थ्योरी के थोड़े सिंपल सिंपल आइडिया देख रहे हैं गाइस, है ना। ये मेरे को एक अच्छा आइडिया लगता है ना, पीरियोडिसिटी वाला। तो यस, सी पैटर्न गाइस। सब लोग, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, तीनों ने अलग अलग दिया है। सोचिए जरा।
टेक सम टाइम गाइस, गलती मत करिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। मुझे नहीं लगता किसी का भी आंसर सही है अभी तक, ऐसा मुझे लग रहा है। इस नंबर को 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। मेरे को जो भी आंसर दिख रहे हैं अभी तक, मुझे नहीं लगता किसी का भी सही है। अभी भी किसी का सही नहीं लग रहा मेरे को। मैं सॉल्व कर दूं क्या जनता? मैं सॉल्व करूं क्या, या 2 मिनट और दूं, जैसा आप बोले। ओके, रुक गया भाई। अभी भी किसी का सही नहीं है। बस में आपका भी आंसर ठीक नहीं लग रहा मेरे को। यस, तो सबका आंसर सही लग रहा है मेरे को। रुके भाई, रुके रुके, करो तुम करो। चलिए मेरे साथ बताइए, कोई सॉल्व करना चाहेगा क्या? मुझे नहीं लग रहा, अभी भी गलती आ रहा है। यस, अमित बताओ, आ जाओ, हाथ उठाओ अमित, माइक ऑन करो। यस, बात करते हैं, बताओ। जो मैं पूछूं यस बस सर। उसका आंसर देना अमित, ठीक है? बताओ। यस सर। 5 पावर 1 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना आएगा? 5। 5, वेरी गुड। 5 पावर 2 को बताओ डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा? 12। 12, यस 25 है ना भाई। 5 क्यूब को करूं तो बताओ कितना आएगा? 1। दोबारा सोचो। सर मैं हाँ, एक मिनट, अमित को ही बोलने देते हैं, देखो वो सही कर लेगा। 5 क्यूब कितना होता है अमित?
125. इसको 13 से डिवाइड करो। कितना रिमाइंडर 8. आएगा? 8। यस। 5 पावर 4 बताओ। वैसे ही बहुत सिंपल है। 5 पावर 4 को आई कैन थिंक, मुझे 5 पावर 4 चाहिए भी नहीं। कैन आई थिंक ऑफ इट एज 5 क्यूब इंटू 5। इसमें रिमाइंडर 8 आएगा, इसमें रिमाइंडर 5 आएगा। 8 इंटू 5 40। तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा बताओ? 1. 1। 1 आते ही अपने को पक्का पता है कि चीजें रिपीट होगी। बताओ 5 पावर 5 में कितना आएगा अमित? 5. 5 पावर 6 में 12. yes, this pattern will repeat for sure. Anyway, now you see, बताओ कितने यूनिट बाद रिपीट हो रहा है? 4. कितने यूनिट? यस। तो ये किस टाइप के नंबर है? 4k प्लस 1। ये किस टाइप के नंबर है? 4k plus 2. 2। ये 4k प्लस 3 और ये 4k। So now we have to figure out कि 101 किस कैटेगरी में आएगा। बताइए 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है हमें? 1। So it is 4k plus 1 type of number. सही बोल रहा Yes, हूँ क्या sir. मैं? है ना? Yes, तो sir. बताओ ये तो Yes, इस sir. कैटेगरी में आया। Yes, sir. तो आंसर कितना आना चाहिए बताइए? 5. 5। इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था? कुछ भी नहीं। आपको नहीं लग रहा कि एकदम सिमिलर था? हेलो गाइस। Yes, sir. Calculation mistake हुआ था. हाँ, वही तो नहीं करना है हमें। क्या ये क्लियर है क्या जनता को? कोई भी डाउट हो Yes. किसी को, रेज योर हैंड एंड आस्क मी। आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप अगेन, नो प्रॉब्लम इन दैट। हाथ उठा के बस पूछना पड़ेगा आपको। समझ पा रहे हैं क्या? पीरियोडिसिटी के यूजेस आप देख रहे हैं ना। थिंग्स आर गेटिंग रिपीटेड आफ्टर सम टाइम एक्चुअली। ऐसा होता है। यस, ऐसा होता है ना। वी आर जस्ट नोटिसिंग पैटर्न, दैट्स इट। चलें क्या आगे जनता? Yes, sir. कोई लोचा किसी को? एक और दूं क्या? दूसरा क्वेश्चन आपका? ठीक है, चलिए। यस, ये मैं चाहता हूं ज्यादा लोगों का सही हो। गरिमा क्या है भाई? लड़की आंसर नहीं आ रहा, क्या लोचा हो रहा है? हाँ, चली गई। नहीं सर हूँ। क्या लोचा हो रहा है बताओ? क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सर वो मैंने यूनिट डिजिट का ले लिया था। ओके, यूनिट डिजिट। मैंने तो 13 से डिवाइड करने का बोला था। कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही गलत समझ गया आपको। यस, तो आगे लिखें जनता। यस, अमोघ। अमोघ ने अभी तक कुछ भी बोला नहीं। यस अमोघ, म्यूट करो जरा लड़के, कुछ बोलो। अमोघ सावंत नहीं बोलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए गाइस, एक एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसा ही कुछ क्या ले लूं मैं? यस, फिर मैं एक डिफिकल्ट भी दूंगा, ठीक है आपको। 3 पावर 105 को 7 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा? नंबर ये है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7। आपको मजा नहीं आ रहा कि यार कितने इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं नंबर में? हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। यस,
है ना. So number theory is quite fascinating due to this aspect, है ना. There are so many patterns actually. वो आपने रामानुजन की स्टोरी सुनी है क्या 1729 वाली? नहीं? No, sir. नहीं सुनी. ओके, कोई बात नहीं, सुनाएंगे आपको. यस. What is so special about this number? So there is a story. Sir, I have sent the answer in chat box. ओके, ठीक है, ठीक है, देखते हैं. करूं क्या मैं जनता? नहीं सर, वेट. ओके 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 ओके. यस, बट मेरे को आंसर बहुत अलग अलग मिल रहे हैं ना. मतलब सारे बच्चों का आंसर अलग अलग है. इसका मतलब बहुत कम लोग करेक्ट होंगे, नहीं क्या? आई डोंट नो निहार. आई हैव टू फाइंड आंसर. आई कैन डू इट. यस, बट अभी तक मैंने सोचा ही नहीं. यस गरिमा, आंसर चाहिए मेरे को तुमसे भाई. तुम आंसर नहीं दे रही हो लड़की. हाँ सर, 2 मिनट. हाँ, यस यस. हेलो सोहन भाई, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो यार. आंसर तो दो. अर्चित. I'm waiting for your answers, guys. कुछ प्रॉब्लम है? क्या बोल रहे हो भाई लड़के?
मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, मतलब कुछ। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? हाँ, ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे यूनिट प्लेस थोड़ी निकालना है तुमको भाई, तुमको नहीं रिमाइंडर नहीं, निकालना है जब डिवाइड 7 किया। से डिवाइड करना है। हाँ तो तुम हाँ किया। 7 से डिवीजन का पैटर्न देखो ना, यूनिट प्लेस हाँ, का 5 आ रहा है वो पैटर्न तो। क्या आ रहा है वो तो देख लेते हैं, बताइए जरा। यस गरिमा बोलो भाई, लड़की तुम ही सॉल्व करोगी, बताओ कैसे करें। सर सबसे पहले 3 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, हाँ रिमाइंडर बताओ। रिमाइंडर 3, वेरी गुड। 3 पावर 2 को करेंगे 2, 2, रिमाइंडर 2, 3 पावर 3 को करेंगे 6, 6, 3 पावर 4 को करेंगे 4, 4 आएगा, 3 पावर 5 को करेंगे 5, 5 आएगा। वेरी गुड। अरे पैटर्न 4 बार रिपीट नहीं हुआ, ये तो गजब uh, है। 3 पावर 6 करेंगे, कोई बात नहीं। 1, 3 है। 3 पावर 6 1, करेंगे, कितना आ गया गाइस? 1 आ गया क्या? यस, अब रिपीट होगा। 3 पावर 7 करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए? 3, 3 पावर 8 में फिर से 2। तो ये इस बार पैटर्न 6 के बाद रिपीट हो रहा है। आज तक हमेशा 4 के बाद हो रहा था, तो किसी ने गारंटी नहीं ली है कि 4 के बाद हमेशा होता रहेगा, है ना? यस, तो 6 के बाद रिपीट हो रहा है। तो 3 पावर 1, 3 पावर 7। इस बार बताइए नंबर को किससे डिवाइड करके रिमाइंडर सोचना पड़ेगा? 6, 6 से। तो ये नंबर किस टाइप के हैं? 6k प्लस 1, ये 6k प्लस 2। वाई आई एम डिवाइडिंग बाई 6? क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? है ना भाई? यस सर। अब बताइए जरा, इस नंबर को 6 से डिवाइड करके सोचिए, रिमाइंडर क्या है? 6 से डिवाइड करिए, 3, रिमाइंडर 3 आएगा। 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3, ये नंबर है। आंसर इज 6। यस, आंसर इज 6। क्या ये क्लियर हुआ क्या जनता को? तो इस क्वेश्चन में पहली बार ऐसा चेंज आया। अभी तक आप देख रहे थे 4 के बाद रिपीट हो रहा था, बट इस बार नहीं हुआ। मैंने गारंटी तो नहीं ली थी ना भाई। वी वर जस्ट लुकिंग एट पैटर्न एंड देन वी वर कमेंटिंग, है ना? यस। कोई डाउट है क्या किसी को? पूछिए जरा। यस, कितने लोगों का सही आंसर आया ये बताइए जरा मेरे को, हाथ उठा के। यस, गरिमा ने सही किया, निहार, अमित, कम बच्चों का सही हुआ यार। यस, सनत, यस यस यस, ओके ठीक है। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। एक और दूं क्या जनता? ओके, सो फर्स्ट चलिए हाँ। स्टोरी बताते हैं आपको। यस, सो थिंग इज लाइक दिस कि आई थिंक रामानुजन के बारे में सबने सुना होगा। यस, सो एक बार रामानुजन थोड़ा बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो प्रोफेसर हार्डी उनसे मिलने आए। सो रामानुजन ने ऐसे ही पूछा कि आप जिस टैक्सी में आए उसका नंबर क्या था? तो नंबर ऑफ दैट टैक्सी वाज 1729। एंड प्रोफेसर हार्डी रिप्लाइड कि यार ये नंबर तो बहुत बोरिंग लग रहा है, there is nothing interesting about this number. So Ramanujan ने तुरंत बोला नहीं नहीं, it is a very interesting number. So then Professor Hardy asked कि how, मतलब क्यों? So he told that this is the smallest number which can be written as 2 cubes in 2 different ways, and I think those numbers are, this is also equals to 10 cube plus का 7 cube, है ना भाई? सो नहीं 7 क्यूब नहीं होगा ना गाइस। 729 किसका क्यूब होता है? 729 9 cube. 9 cube, yes, 9 cube, yes. So Ramanujan commented that this is the smallest number which can be written as 2 different cubes in 2 different ways, and which is true. This number is known as Ramanujan Hardy number. So Ramanujan was very fascinated by numbers, and उनको जब जनता बोलती थी कि मतलब ये तुमको कहाँ से चमकता है, इतना तुमको कैसे दिखता है,
So he used to joke like this कि मेरे को रात को सपने में देवी आती है बता के जाती है, मैं सुबह बता देता हूँ ऐसा. So yes, he was very good with observations, I will say. Yes. So यहाँ पे मैं आपको जो आइडिया दे रहा हूँ, that is nothing but one simple observation which लोगों ने किया है, and I'm just explaining you that observation कि ऐसा होता है हमेशा. कभी भी divisibility के क्वेश्चन पूछे कोई भी, we can handle in this way actually. क्लियर हुआ क्या जनता को? ये स्टोरी नहीं सुनी थी आप लोगों ने? नहीं. Okay, yes. So Ramanujan was कुछ वायरिंग डिफरेंट था उनका. He was not normal guy. Yes, उनको मैथ्स कुछ अलग दिखता था एक्चुअली. चलिए एक आध क्वेश्चन और लूं क्या गाइस यहाँ पे, है ना? एक और लें क्या? चलिए कोई बात नहीं, लेता हूं मैं, रुकिए ना जरा. एक एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है? जस्ट टू प्रैक्टिस. ओके, यूनिट प्लेस का ले ले. ओके, नो प्रॉब्लम. बताइए, यूनिट प्लेस का ले लेते हैं. 2 की पावर यूज किया था. मैं थोड़ा डिफिकल्टी रेज करना चाह रहा था. पहले रुकिए ना, रिमाइंडर वाला लेता हूँ एक और, रुकिए ना. रिमाइंडर वाले कौन कौन से लिए मैंने? 3 पावर ले लिया, 5 पावर ले लिया, 2 पावर ये ले लिया. चलिए एक और लेते हैं. बताइए, 2 पावर 58 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए, है ना भाई? फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7. करिए ना गाइस, सबका सही होना चाहिए. अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन यूनिट प्लेस एंड डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा. डोंट गेट कंफ्यूज, 2 आर वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम. जब डिवाइड करके बोले रिमाइंडर क्या आएगा तो हमको ये पैटर्न देखना है ना भाई? चीजें बहुत क्लियर है. और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि ऐसा भी नहीं कि 4 की पीरियोडिसिटी चलती है. नहीं नहीं, फर्स्ट वी हैव टू एस्टेब्लिश इट कि पीरियोडिसिटी कितने का है. गाइस ये सबका सही होना चाहिए भाई. अब देखिए जरा, फिर मैं देख रहा हूँ सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं मेरे को. मनी नहीं, तुम मेरे को समझाओगे ये सवाल? यस सर. हाँ, पहले खुद कर लो फिर समझाना है तुमको. Your answer is रुको रुको सर, डोंट हरी.
है ना, ये सारे बच्चों को साथ में लेके चला। यस हर्षिता, चलो तुम समझा दो, योर आंसर इज करेक्ट। चलो बताओ बच्चे। हेलो हेलो। हाँ बोलो ना हर्षिता, वेरी गुड। हाँ, सो 2 raised to 1 2 आता है, 2 पावर 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, वेरी 2 गुड। आता है। फिर यस 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो 4 आएगा उधर। वेरी गुड, बताओ। 2 क्यूब का 8 आएगा, 8 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आता है। 1 आएगा, वेरी गुड। फिर अब फिर 2 raised to 4 किया तो फिर से 2, फिर रिपीट हो जाता है। यस 2 पावर 5 का वो रहेगा, 2 पावर 6 का फिर से 1 1 आएगा। आएगा। यस सो Yes. नाउ वी हैव एस्टैब्लिश अ पैटर्न। इस बार पीरियोडिसिटी कितने 3 का है? है। 3 है, है। वेरी गुड। तो So ये 3K लिखेंगे, plus ये 1 3k आएगा। प्लस 1 है, ये 3K 3k plus 2 प्लस 2, वेरी गुड। and 3K plus 3. 3k प्लस 3 इज 3k। 3K plus yeah. 3 से डिविजिबल है Uh, बच्ची, है ना? हाँ, यस यस यस, yes, नाउ यू yes. टेल मी। यस इसको 3 से डिवाइड करेंगे। हाँ, तो 3 ones are so in total 19 आता है क्वोशंट, और फिर रिमाइंडर 1 आता है। यस तो इनको 3 से So डिवाइड करने पे 3 3k प्लस 1 टाइप का नंबर है। 3K plus 1 तो फिर आंसर यूनिट नॉट 2 आएगा। यस यूनिट नहीं, रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर सॉरी वेरी गुड वेरी गुड। यस वो Remainder तुम 2 बताने में थोड़ा बच्चे क्या है परेशान हो जाते हैं। यस वेरी गुड, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड बच्चे। क्लियर हुआ क्या जनता? सो कितने बच्चों का सही हुआ था ये बताइए मेरे को हाथ उठा के जरा। यस नंबर थोड़ा बढ़ा, यस नंबर बढ़ा है इस बार, नंबर बढ़ा, वेरी गुड। यस क्लियर हो रहा है क्या? काफी बच्चों का सही हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस ठीक है। यस ये क्लियर हो रहा है क्या जनता को? है ना? अब चलिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देता हूँ ना, जिसमें आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है? और फर्स्ट लुक में आपको लग सकता है कि यार ये हम कैसे करेंगे, बट देखिए जरा। सुनो ये क्वेश्चन है, शो दैट, एक मिनट लेट मी थिंक। Show that this equation cannot have integral roots। इस इक्वेशन का कोई भी इंटीग्रल रूट नहीं हो सकता, ये आप दिखाइए जरा, सोचिए जरा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। आप इसका क्या बोलते हैं, इसका आर्गुमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे बस मेरे को ये देखना है। इस इक्वेशन का कोई भी इंटीग्रल रूट नहीं हो सकता, है ना? मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कोई भी नंबर कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ये आपको दिखाना है। सो एक आइडिया तो ये, आप बोले हर नंबर रख के देखूं, ऐसे तो पागल हो जाएंगे आप, है ना? इनफाइनाइट नंबर है, कितना रखेंगे आप? यू कैन नॉट डू दैट, सो यू हैव टू गिव सम लॉजिक एक्चुअली। सो try to construct a logic, ऑब्जर्व करिए कुछ। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आज ही आपके साथ डिस्कस किया है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
किसी का आ जाए तो बस लिख देना सर, डन हो गया मेरा। मैं आपसे पूछूंगा, अभी बताना मत लॉजिक अपना। क्वेश्चन तो क्लियर है ना? x पावर 100 प्लस 5 इंटू एक्स पावर 99 प्लस 7 वो पॉइंट नहीं है इंटू एक्स पावर 53 प्लस 2025 इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2021। अपने को ये दिखाना है कि इस इक्वेशन का कोई भी इंटीग्रल रूप नहीं हो सकता। We can do it. इंटीग्रल का मतलब क्या है कि कोई भी इंटीजर इसका रूट नहीं हो सकता, है ना भाई? Think about it. I'm giving you 5 minutes. Think carefully. कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस लॉजिक है। क्या बोल रही हो अस्मी? आई एम नॉट गेटिंग यू।
कैन यू एक्सप्लेन? No sir, nothing. वापस बोलो बच्ची. No sir, nothing. ओके ओके ओके, मेरे को समझ में नहीं आया क्या लिखा है. गाइस मैं चालू करूं क्या? यस ओके. सो देखिए जरा, ऐसे अपन इसका सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे. मैंने पहले माना कि लेट से x इवन है ना. दिस इज फर्स्ट केस. मैंने माना x इवन है. बताइए अगर ये इवन है तो LHS क्या होगा गाइस? ये इवन होगा. इवन पावर 100 इज ऑलवेज इवन. 5 into even power 99. 5 into even is even. This is even, this is even. तो 4 even का सम even होगा. क्या मैं कह सकता हूँ LHS even होगा और RHS odd है? बताइए इवन नंबर ऑड नंबर के बराबर कभी भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. इसका मतलब x इवन नहीं हो सकता. We have proved it कि जो भी सॉल्यूशन है वो इवन कभी नहीं हो सकता. ये लॉजिक जनता को समझ रहा है क्या? This idea is known as proof by contradiction. है ना भाई, कि हमने मान लिया और फिर दिखा दिया नहीं होगा. है ना भाई. तो मैंने माना कि x इवन होगा एंड दिखा दिया कि इवन नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता. ओके, केस 2. लेट अस कंसीडर दैट x इज ऑड. मैंने मान लिया कि x ऑड है. बताइए अगर x ऑड है तो LHS क्या हो जाएगा? बताइए बताइए. ऑड पावर 100 ऑड होगा क्या? ये 5 इंटू ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड और ये भी ऑड. 4 ऑड नंबर का सम क्या हो जाएगा? बताइए इवन हो जाएगा क्या? और RHS अभी भी ऑड. तो हमने ये भी दिखा दिया कि ऑड नंबर भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ना तो इवन नंबर सेटिस्फाई करता है ना ऑड कर सकता है. इसका मतलब कोई भी इंटीजर नहीं कर सकता, बिकॉज इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड. क्या ये जनता को लॉजिक समझा क्या? है ना भाई. सो दिस काइंड ऑफ आइडिया व्हेन वी यूज टू प्रूव समथिंग, इट इज नोन एज व्हाट? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. पहले हमने मान लिया और फिर दिखा दिया कि ये तो नहीं हो सकता. यस गाइस, समझ में आया क्या सब बच्चों को ये आइडिया? Yes, Yes, sir. sir. वी कैन नॉट Yes, सॉल्व दिस इक्वेशन. है ना, किसी को नहीं आता है ना, हमको नहीं आता. नो वन कैन सॉल्व 100 डिग्री पॉलिनोमियल. यस, मैं तो नहीं कर सकता, बाकी का मैं नहीं बोल रहा. आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व 100 डिग्री पॉलिनोमियल. बट आई थिंक लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग था इस क्वेश्चन का. है ना भाई. मैंने इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनाया. सो आई होप कि आज जो हमने पढ़ा होगा मे बी आपको कुछ नई इंसाइट मिली होगी कि कैसे अपन सोच सकते हैं. है ना. तो मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको. है ना, मे बी सम 15-20 प्रॉब्लम्स. यू ट्राई देम एट होम. सम ऑफ देम विल बी इजी, सम ऑफ देम विल बी डिफिकल्ट. आइडिया इज यू ट्राई इट. है ना भाई. अब आप देखिए जरा, व्हाट आई वांट फ्रॉम स्टूडेंट. पहली बात तो वो दिमाग ओपन रखे, वो सोचें. दूसरी बात, इस टाइप का क्वेश्चन आज तक आपने कभी नहीं देखा था, आज पहली बार देख लिया. सो व्हेनेवर यू सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन अगेन इन लाइफ, जस्ट किल इट. दिस एबिलिटी वी हैव टू डेवलप. सो धीरे धीरे हम दिमाग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी बनाते जाएंगे कि बाद में मैं चाहूंगा कि यार ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको दिख जाए, किल इट. तो धीरे धीरे आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years अपना मेंटल रिपोजिटरी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है ना भाई. तो देन वी कैन सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स. वो धीरे धीरे बिल्ड होगा. कोई डाउट किसी भी बच्चे को आज जो भी पढ़ा उसमें, यू कैन आस्क मी. आई विल अपलोड दिस वीडियो. मैं कल तक आपको भेज दूंगा ये वीडियो भी. सो आई होप सारे बच्चों को समझा होगा, है ना, हमने आज क्या किया है. अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी हुई है, यू कैन गो थ्रू इट वंस अगेन. ठीक है, तो खत्म करें आज का लेक्चर. है ना. सो थैंक यू सो सेकंड मच. वाला केस एक बार रिपीट करो. कौन सा वाला बच्चे? इसमें सेकंड केस. हाँ, बताओ, मैंने x को ऑड मान लिया. बताओ कोई भी ऑड नंबर की पावर 100 क्या होगी? पावर 100 का क्या मतलब है? ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड 100 टाइम्स. ऑड इंटू ऑड इज ऑलवेज ऑड. यस, है ना सर. तो ये वाला टर्म ऑड होगा. है ना भाई. ये वाला टर्म ऑड होगा. ये वाला भी ऑड हो जाएगा. ये भी ऑड होगा.
और ये भी ओड होगा, चारों टर्म ओड, तो 4 ओड नंबर का सम इवन हो जाता है। समझा सर, थैंक यू सर। यस, वेरी गुड। एंड यस, दिस इज अ गुड हैबिट। जो भी आपको अगर नहीं समझे, यू हैव टू आस्क मी अगेन कि सर नहीं समझ रहा, बता दो। एंड आई डू नॉट हेजिटेट, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू। एंड आई, मेरे बाल सफेद हो गए जीवन में, मैंने बच्चों को जज करना छोड़ दिया है। सो व्हेनेवर यू फील डिफिकल्टी कि मेरे को नहीं समझ रहा, जस्ट आस्क अगेन। तो धन्यवाद जनता, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Sir, यस यस आदित्य, बोलो ना बच्चे। sir, I am not yet added in the doubt group. So what should I do? Which doubt group? Sir, any doubt group of flagship. There is no doubt group. There is only one group, that's it. Sir, so can you please resend the lecture links of the last week? Okay, last class का, yes, I will send you the playlist जिसमें मैंने lecture add किया होगा, है ना? I Thank will you, send you sir. that. Yes, yes, I will do that. चलिए, धन्यवाद जनता, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Bye, sir. Take care. Have a great day. Yes, yes, you too, guys. Bye, sir. Have a good day. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you.